हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी डीकोडर आईसी का प्रैक्टिकल। जो डीकोडर आईसी है उसका हम नंबर जो यूज करेंगे 74138 और इस एक्सपेरिमेंट में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से बूलियन फंक्शन को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग डीकोडर आईसी। सबसे पहले आपका जो 74138 आईसी है वो है क्या? 74138 आईसी इज अ 3:8 डीकोडर। 3:8 डीकोडर क्या होता है? जिसमें हमारे पास 3 इनपुट होंगे और 8 आउटपुट्स होंगे। तो ये है हमारा 3:8 डीकोडर। सेकेंडली जो आपका 74138 आईसी है वो एक्टिव लो डीकोडर है। एक्टिव लो डीकोडर का क्या मतलब होता है कि आपका जो आउटपुट है वो अगर लो वैल्यू आ रहा है, लो यानी कि 0, तो वो आपका आउटपुट आ रहा है। अगर वो सिग्नल हाई आ रहा है यानी कि 1, तो आपका आउटपुट नहीं आ रहा है। तो आगे आने वाली स्लाइड्स में जब मैं आपसे ट्रूथ टेबल भी डिस्कस करूंगी तो आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी कि एक्टिव लो डीकोडर का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम पिन डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं। 74138 आईसी इज हैविंग टोटल 16 पिन्स। तो ये हमारी है यहाँ पर नॉच, या इस तरह से डॉट भी आपको दिख सकता है, या इस तरह से आपको नॉच भी दिख सकता है। तो नॉच के नीचे से हमने हमेशा स्टार्ट करना है पिन नंबर 1 से 8, देन वी हैव टू फॉलो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन वी विल गो फ्रॉम 9 to 16। और जो आपका पिन नंबर 8 हमेशा ग्राउंड होगा, पिन नंबर 16 जो है वो हमेशा वीसीसी होगा। तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं इसके इनपुट और आउटपुट से। 3 इनपुट है, जैसे आप भी आपने ब्लॉक डायग्राम में देखा, तो हमारे वो 3 इनपुट्स रहेंगे ए, बी एंड सी। तो पिन नंबर 3 है ए, पिन नंबर 2 है बी और पिन नंबर 1 है आपका सी। ये 3 आपके इनपुट सिग्नल्स हैं। अब आउटपुट सिग्नल 8 थे टोटल, तो हमारे क्या 8 आउटपुट सिग्नल होंगे? Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 एंड Y7। यानी कि पिन नंबर 15 से लेके पिन नंबर 9 तक हमारे पास आउटपुट सिग्नल्स हैं, और उसके बाद आपका जो पिन नंबर 7 है वो भी आपका आउटपुट सिग्नल है। तो एक बार दोबारा से हम रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले आपका वीसीसी ग्राउंड कनेक्ट होगा, 3 इनपुट कनेक्ट हो गए, 8 आउटपुट कनेक्ट हो गए। ठीक है, ये हमारे सारे पिन्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं रिमेनिंग 3 सिग्नल्स की। ये है हमारे रिमेनिंग 3 सिग्नल्स, पिन नंबर 4, पिन नंबर 5 एंड पिन नंबर 6। सबसे पहले आपका जो पिन नंबर 6 है ये है आपका इनेबल इनपुट G1। तो इनेबल इनपुट G1 जो है ये आपका एक्टिव हाई सिग्नल है। यानी कि अगर आप इसको एक हाई सिग्नल दोगे तो ये जो आपकी इनेबल पिन है वो एक्टिव हो जाएगी। यानी कि G1 को आपको हमेशा VCC से कनेक्ट करना होगा, तभी आपका जो आईसी है वो वर्क करेगा। ऑन दी अदर हैंड आपके जो ये G2B बार और G2A बार, ये जो 2 सिग्नल्स हैं ये एक्टिव लो सिग्नल्स हैं। पहला पॉइंट है, आप एक्टिव लो सिग्नल कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? सिग्नल्स के ऊपर बार लिखा हुआ है यहाँ पे, इनसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कि आपका ये एक्टिव लो सिग्नल है। अब एक्टिव लो इनेबल सिग्नल क्या होते हैं? आपको इनको एक लो सिग्नल देना है तो आपकी ये इनेबल पिन जो है वो एक्टिव हो जाएगी। यानी कि जब मैं इसको लो सिग्नल दूंगी, मेरी जो इनेबल पिन है वो एक्टिव हो जाएगी। यानी कि पिन नंबर 4 और पिन नंबर 5 को आपको ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है। तो एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। 4, 5 को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है और 6 को वीसीसी के साथ कनेक्ट करना है। जब आप तीनों अपनी इनेबल पिन्स को कनेक्ट करोगे अकॉर्डिंगली, तभी आपका जो आईसी है वो वर्क करेगा। अगर 4, 5 एंड 6 आपने कनेक्ट नहीं किए हैं किसी भी सिग्नल के साथ, तो आपका आईसी जो है वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। आप जितने मर्जी इनपुट और आउटपुट लगा दो, क्योंकि आपका आपने इनेबल ही नहीं किया हुआ अपने आईसी को, तो बिना इनेबल के आपका आईसी वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये है आपके सारे के सारे पिन्स ऑफ योर 74138 आईसी विच इज 3:8 डीकोडर। नेक्स्ट है हमारे पास टेस्टिंग ऑफ आईसी। टेस्टिंग ऑफ आईसी के लिए आप क्या करेंगे? आपका जो डिजिटल ट्रेनर किट है उसके ऊपर आप टेस्टिंग ऑफ आईसी कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है? पिन नंबर 3 to 1 उनको इनपुट कनेक्ट करना है, और उसके बाद आपका जो 15 से 9 और 7 इन सबको आउटपुट पे कनेक्ट करना है, और 4, 5 को ग्राउंड एंड 6 को वीसीसी, ये कनेक्शन दे देने आपने। लास्ट में पिन नंबर 8 ग्राउंड एंड पिन नंबर 16 वीसीसी।
अब ये काम कैसे करेगा हमारा जो डिकोडर आईसी है? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हमारा जो डिकोडर का आईसी है वो एक्टिव लो आईसी है, यानी कि आपका जो आउटपुट है वो लो सिग्नल होगा, ये 0 सिग्नल आएगा। जब आपके पास G2A बार हाई सिग्नल है, डजंट मैटर आपके पास बाकी सब इनपुट्स क्या हैं, बाकी आपकी इनेबल पिन क्या है, X मींस डोंट केयर टर्म, कुछ भी हो सकता है डोंट केयर टर्म का मतलब, हाई सिग्नल लो सिग्नल डजंट मैटर, आपकी सारी की सारी जो आउटपुट्स हैं वो हाई सिग्नल होंगी, यानी कि आपकी कोई भी आउटपुट नहीं आ रही है। हाई का मतलब कोई भी आउटपुट नहीं आ रही है, जो लो सिग्नल होगा वो ही मेरा आउटपुट होगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने आपको इनिशियली बताया था G2A बार जो है मेरा एक्टिव लो इनेबल पिन है, तो उसको मुझे लो सिग्नल देना है। हाई दे दिया, मेरी जो पिन है वो डीएक्टिवेट हो गई, इनेबल तो हुई नहीं, मेरा आईसी वर्क ही नहीं कर रहा। सिमिलरली G2B बार अगर मैंने इसको भी हाई कर दिया, डजंट मैटर मेरी बाकी इनेबल क्या है, इनपुट क्या है, उस केस में भी मेरे सारे आउटपुट सिग्नल्स हाई है, यानी कि अगेन मेरा आईसी वर्क नहीं कर रहा। और जो G1 था मैंने अभी आपको बताया हमारा एक्टिव हाई इनेबल पिन होता है, इसको लो देख के देखते हैं। मैंने क्या किया, इसको लो सिग्नल दे दिया। सिमिलरली जब मैंने G1 को लो दे दिया, जो कि हमें नहीं देना चाहिए, मेरा आईसी वर्क नहीं कर रहा, इनेबल ही नहीं है मेरा आईसी, तो मेरे सारे के सारे जो आउटपुट्स हैं वंस अगेन हाई सिग्नल है। हाई सिग्नल को आप 1 भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और लो सिग्नल को आप 0 भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। और जो X यहाँ पर लिखा हुआ है वो होता है हमारा डोंट केयर टर्म, मतलब इसकी वैल्यू कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, 0 या 1। अब हमारे पास वर्किंग स्टार्ट होती है यहां से। ठीक है, यानी कि मेरा G2A बार G2B बार इन दोनों को मुझे लो सिग्नल रखना है, यानी कि 0 यानी कि ग्राउंड, और G1 को मुझे हाई रखना है, तभी उसी केस में मेरा जो आईसी है वो वर्क करेगा। देखो यहां पर अब मेरा आईसी वर्क करेगा, अदरवाइज आईसी मेरा वर्क नहीं करेगा अगर मैंने गलत इनेबल पिंस दे दिए या फिर मैंने इनेबल पिंस को कनेक्ट ही नहीं किया कहीं पे। ठीक है, तो अब हम ये सारे मेरे इनेबल पिंस हो गए लो लो हाई। ठीक है, अब हम इस इनेबल पिंस की बात नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसको सेट कर दिया 0 0 1 पे। अब ये मेरे 3 इनपुट सिग्नल्स हैं A B C, तो 3 हमारे पास इनपुट सिग्नल्स हैं, तो टोटल इसके 8 कॉम्बिनेशंस बने। क्या 8 कॉम्बिनेशंस बने हमारे पास? 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड फाइनली लास्ट में हमारे पास क्या बना? 1 1 1। तो आप इजीली बहुत इसको एक ट्रूथ टेबल लिख सकते हो 3 इनपुट्स के साथ A B और C। ये हमारे पास है 8 के 8 हमारे जो आउटपुट्स हैं जिनकी हमने अभी बात भी की थी Y0 से लेके Y7 तक। तो सबसे पहले 0 0 0 पे हमारा आउटपुट क्या होगा? Y0। अब देखो Y0 मेरा क्या है? 0 सिग्नल यानी कि लो सिग्नल, और बाकी सब क्या है? हाई सिग्नल। इसका क्या मतलब हुआ कि मेरा Y0 जो है वो आउटपुट आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो आईसी है, जिस भी कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है इसको, उन्होंने पहले से ही इसको एक्टिव लो डिजाइन किया है, तो हम इसको अपने हिसाब से इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से ये आईसी मार्केट में अवेलेबल है, ये एक्टिव लो आईसी ही अवेलेबल है। इसका क्या मतलब है कि आपका जो सिग्नल लो होगा वो ही आपकी आउटपुट आ रही है, यानी कि Y0 इज माई आउटपुट। नेक्स्ट 0 0 1 0 0 1 में Y1 इज माई आउटपुट, 0 1 0 Y2 is my output, 0 1 1 Y3, 1 0 0 Y4, 1 0 1 Y5, 1 1 0 यहां पर हमारे आउटपुट आ गई Y6 एंड 1 1 1 लास्ट जो है हमारा, उसमें आउटपुट क्या आ गई हमारी? Y7। और जो रिमेनिंग सारी की सारी हमारी जो आउटपुट्स हैं वो हाई सिग्नल है। हाई का मतलब आउटपुट नहीं आ रही है, लो का मतलब वही हमारी आउटपुट आ रही है। तो ये है हमारा टेस्टिंग ऑफ आईसी। आप ये सारा का सारा जो कनेक्शंस है मैंने आपको इलैबोरेट किए सारे 16 पिंस के। जब आप इनको कनेक्ट करेंगे A B C 3 इनपुट्स को आप चेंज करो, आपकी जो आउटपुट एलईडीज हैं आपको इसी तरह से डिस्प्ले ऑन या ऑफ होती नजर आएंगी। अगर तो आपका जो 74138 आईसी है इस ट्रूथ टेबल को वेरीफाई कर पा रहा है तभी आपका आईसी वर्किंग है, अदरवाइज आपका आईसी जो है वो वर्किंग नहीं है। तो इट इज बेटर कि आप अपने आईसी को रिप्लेस करें बिफोर यूजिंग फॉर दी बूलियन एक्सप्रेशन। तो ये है हमारा ट्रूथ टेबल ऑफ टेस्टिंग ऑफ आईसी। अब हम बूलियन एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि किस तरह से डिकोडर के आईसी से हम
बूलियन एक्सप्रेशन को वेरीफाई कर पाएंगे। मैंने यहां पर एक सैंपल प्रॉब्लम ले लिया है, y ABC, 3 वेरिएबल्स लिए हैं हमने यहां पर, इज इक्वल टू समेशन m 0 2 3 6। ये एक सैंपल प्रॉब्लम है। 3 वेरिएबल ही हम ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो डिकोडर का आईसी है उसमें 3 ही इनपुट्स अवेलेबल हैं, इसलिए आपको 3 वेरिएबल वाला क्वेश्चन ही या बूलियन एक्सप्रेशन ही दिया जाएगा इंप्लीमेंट करने के लिए। अब सबसे पहले तो हम इसको ट्रूथ टेबल लिख लेते हैं। 3 इनपुट्स हैं मेरे पास, A, B और C, और एक मेरा आउटपुट है यहां पर Y। ये होता है आपका 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 4 0 4 1 2 0 2 1 एंड 0 1 0 1। इस तरह से आप ट्रूथ टेबल लिख लो। उसके बाद आपका 0 आउटपुट एसओपी है। एसओपी समेशन स्मॉल m। एसओपी मतलब ये सारे के सारे जो आपके वैल्यूज गिवन है आउटपुट्स इक्वल टू 1 होंगे, तो ये समेशन स्मॉल m होता है आपका एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट। तो 0 है आपका एक, उसके बाद एक 2 है, एक 3 है आपका, और एक है आपका 6। ये मैंने यहां पर ट्रूथ टेबल लिख लिया एज पर द गिवन प्रॉब्लम। आईसी रिक्वायरमेंट, आपको एक तो 74138 आईसी भी चाहिए, उनके अलावा आपको क्या आईसी चाहिए, वो है आपके 2 एडिशनल आईसी। पहला है आपका एंड गेट 7408 और दूसरा है आपका नैंड गेट 7400। ठीक है, तो टोटल हम 3 आईसी यूज करेंगे फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। अब हम एक रफली पहले कनेक्शंस चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि कनेक्शंस होंगे क्या एज पर द गिवन प्रॉब्लम। तो अगर आप प्रॉब्लम की बात करो, मैंने अभी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम दिखाई थी 0 2 3 6, ये मेरी प्रॉब्लम है 0 2 3 6 एसओपी में। अब कनेक्शंस क्या होंगे मेरे, 0 यानी कि y नॉट 0, 2 3 एंड 6, यानी कि ये 4 टर्मिनल्स हम यूज करेंगे अपने कनेक्शंस के लिए एज पर द गिवन प्रॉब्लम। अब हम कनेक्शंस क्या करेंगे, सबसे पहले y2 और y नॉट, इन दोनों को हम कनेक्ट करके देंगे टुवर्ड्स एंड गेट। सिमिलरली y3 एंड y6, इन दोनों के भी हम कनेक्ट करके देंगे टुवर्ड्स एंड गेट। मैंने यहां पर 2 इनपुट एंड गेट इसीलिए लिया है क्योंकि हम यहां पर 7408 आईसी यूज कर रहे हैं। बट अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है 4 इनपुट एंड गेट की तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, उसमें एक ही एंड गेट लगेगा। बट हमारे पास यहाँ पर 2 इनपुट एंड गेट है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 अलग अलग गेट्स को यहाँ पर शो किया है। अब आउटपुट तो आपके पास एक ही आना चाहिए ना, y, क्योंकि हम बूलियन एक्सप्रेशन कर रहे हैं। तो फाइनली इन दोनों आउटपुट्स को आप फिर से मर्ज करेंगे, बट आप इनको कनेक्ट करेंगे यहां पर नैंड गेट से। अब नैंड गेट हमने यहां पर क्यों कनेक्ट किया है, इस चीज को लॉजिक आप समझने की कोशिश करो। आपका जो 74138 आईसी है एक्टिव लो आईसी है, यानी कि आउटपुट जो है आपके वो लो आएंगे 0 0 0 0। बट हम ट्रूथ टेबल में आउटपुट क्या चाहते हैं 1, इसीलिए मैंने यहां पर नैंड गेट यूज किया है। नैंड गेट क्या करेगा, आपका जो आउटपुट आपका 0 है एज पर 74138 आईसी, उसको वो 1 में कन्वर्ट कर देगा। तभी आपके पास जो गिवन प्रॉब्लम में y इज इक्वल टू 1 जहां जहां पर आ रहा है, आपके पास यहां पर भी आउटपुट जो है वो 1 आएगा। इसलिए हमने यहां पर नैंड गेट यूज किया है। ठीक है, अब ये आपके कनेक्शंस होंगे। चलो बाकी कनेक्शंस क्या होंगे, वीसीसी हो गया आपका, ग्राउंड हो गया, ये आपके 3 इनपुट्स हो गए, और ये आपके 3 इनेबल पिन्स हो गए, ग्राउंड ग्राउंड वीसीसी। ये सारे बनेंगे अब आपके कनेक्शंस, और आपका जो ट्रूथ टेबल है वो वेरीफाई हो जाएगा। अब हम इनके ब्रेडबोर्ड कनेक्शंस भी करके देखते हैं कि किस तरह से ये सारे कनेक्शंस आपस में होंगे। सबसे पहले हमारे पास 74138 आईसी, ये पहले वाला 16 पिन आईसी। उसके बाद है हमारे पास 7408 एंड गेट आईसी, एंड थर्ड है हमारे पास 7400 नैंड गेट आईसी। इनिशियली हमारे पास 74138 डिकोडर का आईसी है, उसमें पिन नंबर 3 होता है ए, पिन नंबर 2 होता है बी, एंड पिन नंबर 1 होता है सी। तो ये 3 इनपुट्स हमने यहां पर कनेक्ट कर दिए सबसे पहले।
ए, बी और सी। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना कि हमने यहाँ पर जो कनेक्शंस हैं वो रिवर्स ऑर्डर में किए हैं, ए, बी और सी। तो जब भी आपने ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करना है, आपने यहां से स्टार्ट करना है, 0 0 0 देन 0 0 1 0 1 0 इस तरह से। बट अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन लग रही है तो 3 को आप यहां पर कनेक्ट कर दो, 2 तो जहां पर है वहीं पे कनेक्ट रहेगा, और आपका जो 1 है उसको लास्ट में कनेक्ट करो ताकि आप 0 0 0 0 0 1 ऐसे कनेक्ट कर पाओ। ठीक है, अब ये हो गए हमारे पहले 3 इनपुट कनेक्शंस। उसके बाद है आपके पास पिन नंबर 4 और 5। जैसे आपको पता ही है 4 और 5 हमारे पास क्या है, एक्टिव लो इनेबल पिन्स। एक्टिव लो यानी कि हमें पिन नंबर 4 और 5 को कनेक्ट करना है ग्राउंड के साथ। तो मैंने क्या किया, 4 और 5 उनको सबसे पहले आपस में शॉर्ट कर दिया, उसके बाद 5 को मैंने 8 के साथ शॉर्ट कर दिया है, क्योंकि हमने जो पिन नंबर 8 है उसको हमने यहां पर कनेक्ट कर दिया है ग्राउंड के साथ। तो ये हो गए हमारे एक्टिव लो पिन्स के कनेक्शंस। अब एक्टिव हाई पिन भी ले लेते हैं इनेबल का, जो कि है मेरा पिन नंबर 6। तो पिन नंबर 6 को मैंने यहां पर कनेक्ट करना है VCC के साथ। तो ये रहा हमारा पिन नंबर 6 और 16 को हमने आपस में शॉर्ट कर दिया है और 16 को मैंने दे दिया है VCC। तो ये हो गए मेरे सबसे पहले 3 इनपुट्स, ABC, 2 इनेबल पिन्स 4 5 जो कि ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, और जो तीसरी इनेबल पिन है पिन नंबर 6 वो हो गई VCC के साथ। तो ये सारे हमारे कनेक्शंस हो गए इनपुट्स एंड इनेबल के। अब हमारे पास यहाँ पर आती है आउटपुट की टर्न। आउटपुट के जो कनेक्शंस है वो टोटली डिपेंड करता है कि हमारे पास क्या बूलियन एक्सप्रेशन अवेलेबल है जिसको हमें वेरीफाई करना है। तो हमने यहाँ पर चेक किया था अभी 0 2 3 और 6। 0 यानी कि 15, 2 यानी कि 13। तो मैंने सबसे पहले क्या लिया, पिन नंबर 15 और पिन नंबर 13। हम एक बार इंक कलर चेंज कर लेते हैं। तो 15 और 13 को मुझे पहले एंड गेट पे इनपुट देना है। तो मैंने ये ले लिया पहला एंड गेट, ये ले लिया मैंने अपना दूसरा एंड गेट। ठीक है, तो जो भी आप एंड गेट लोगे उसको भी आपने वेरीफाई करना है पहले अपनी डिजिटल ट्रेनर किट के ऊपर कि क्या वो आपका एंड गेट भी वर्किंग है या नहीं। ऐसा ना हो कि आपका एंड गेट वर्किंग ना हो या फिर नैंड गेट वर्किंग ना हो, जिसकी वजह से आपका आउटपुट जो ट्रूथ टेबल वो वेरीफाई नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलो पिन नंबर 15 सबसे पहले हम लेते हैं। ये कनेक्शंस आपने बहुत ध्यान से करने हैं। 15 आपका कनेक्ट हो जाएगा 1 के साथ, और 13 आपका कनेक्ट हो जाएगा 2 के साथ। ठीक है, तो ये मेरे कनेक्शंस हो गए पहले एंड गेट के। अब मैं दूसरा एंड गेट ले लेती हूँ। दूसरे एंड गेट के लिए मुझे यूज करना है पिन नंबर 12 और पिन नंबर 9 यानी कि Y3 और Y6। ये रहा मेरा पिन नंबर 12। तो पहला हो गया मेरा पिन नंबर 12। 12 को मैंने क्या किया है, सेकंड वाले एंड गेट के साथ लगा देंगे, यानी कि मेरा पिन नंबर 4। ठीक है, और दूसरा आ गया मेरा पिन नंबर 9। ये रहा मेरा कनेक्शन पिन नंबर 9 का, ये मैंने 5 पे लगा दिया। ठीक है, तो ये दोनों हो गए हमारे कनेक्शंस ऑफ एंड गेट। अब जो 2 आउटपुट है मेरे एंड गेट के वो जाएंगे नैंड गेट के इनपुट के ऊपर। तो हम अपने लास्ट कनेक्शंस कर लेते हैं अपने। जो मेरा पिन नंबर 3 है यानी कि फर्स्ट आउटपुट जो है मेरा वो नैंड गेट के पहले इनपुट पे गया। जो मेरा सेकंड आउटपुट है यानी कि पिन नंबर 6 वो मेरे नैंड गेट के सेकंड इनपुट पे गया। ठीक है, तो ये हो गए हमारे नैंड गेट के कनेक्शंस। और फाइनली जो मेरा पिन नंबर 3 होगा ये होगा मेरा फाइनल आउटपुट, आउटपुट Y। तो यहां से आप अपना ट्रूथ टेबल चेंज करोगे 0 0 0। आपने इस डायरेक्शन में ट्रूथ टेबल वेरीफाई करना है, इस चीज का बस ध्यान रखना, क्योंकि ABC हमारे रिवर्स ऑर्डर में है। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप यहां से कनेक्शंस को रिवर्स कर दो, यहां से भी आप A स्टार्ट कर सकते हो, अप टू यू। ठीक है, बट मैंने
जो रेड हाइलाइटर से कनेक्ट किया है यहाँ पर, उसी के अकॉर्डिंगली कनेक्शन है। तो 0000001 जब आप इसको चेंज करोगे, आपका जो गिवन प्रॉब्लम है बुलियन एक्सप्रेशन का, वो सारा ट्रूथ टेबल वेरीफाई हो जाएगा और यहाँ पर आउटपुट y आ जाएगा। बट उससे पहले अभी हमारे कुछ कनेक्शंस मिसिंग है। वो क्या कनेक्शंस हैं? VCC एंड ग्राउंड, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, डू नॉट फॉरगेट टू कनेक्ट VCC एंड ग्राउंड। तो मैंने क्या किया, पिन नंबर 16 को 14 के साथ शॉर्ट कर दिया और फर्दर मैंने 14 को 14 के साथ शॉर्ट कर दिया। आप इंडिविजुअली भी सबको अलग अलग भी VCC दे सकते हो, बट आपके पास उतनी कनेक्टिंग वायर्स अवेलेबल होनी चाहिए। अगर नहीं अवेलेबल है तो आप आपस में शॉर्ट कर दो, उससे भी सेम ही काम हो जाएगा। और लास्ट है हमारा ग्राउंड। तो ये रहा मेरा पिन नंबर 8 जो है मेरा, पिन नंबर 8 को मैंने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया है पिन नंबर 7 के साथ, एंड फर्दर जो मेरा पिन नंबर 7 है उसको भी मैंने पिन नंबर 7 के साथ शॉर्ट कर दिया है। तो VCC एंड ग्राउंड के हमारे कनेक्शंस डन हो गए हैं, इनपुट डन है, आउटपुट डन है, और हमारे सारे के सारे एंड और नैंड गेट के कनेक्शंस भी डन है। इसी तरह से आपके पास जो भी कोई प्रॉब्लम आएगा आपके बुलियन एक्सप्रेशन के लिए, अकॉर्डिंगली आपको वो कनेक्शंस करने हैं एंड गेट पे, नैंड गेट पे, और आपके पास फाइनल आउटपुट जो है वो आपके पास ट्रूथ टेबल वेरिफिकेशन में हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।